यहाँ उपस्थित हैं। और ये कहानी उस पॉइंट पर से जब लोग कहते हैं कि इस काम में यार बड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, जब बड़ा सोच रहे हैं, तो ये टेंशन पे बेस कहानी है। जब लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि अपना ही काम खराब कर लेते हैं। और काम खराब क्या है कि एक राजा और हाथी की कहानी है ये। होता क्या है कि किसी राज्य में एक राजा थे जो कि रोज़ अपने उस पर प्रजा के लिए राज्य में घूमने निकलते थे। हाथी पे जो अक्सर राजाओं की सवारी होती है, हाथी पर वो लोग राजा निकल जाते थे घूमने के लिए। और जब वो निकलते थे तो उस राज्य में, उनके प्रदेश में, एक बड़ा मोटा अच्छा खासा खाता पीता एक लड़का, बाहुबली टाइप, वो रहता था। और वो कुछ इतना पावरफुल था कि आप ऐसा मान के चलो कि जब राजा उनके घर के दरवाजे के आगे से निकलते थे तो वो हाथी को पूंछ पकड़ के खींच लेता। हाथी को पूंछ पकड़ के जो के हाथी पीछे खींचता था पीछे को। और वो सोचो कितनी ताकत होगी उसमें, इतनी ताकत। कैसा बंदा वो ऐसा बंदा कि ना ही उसे कोई सी खाने पीने की टेंशन। माँ थी उसके, पापा नहीं थे। माँ ने बड़े लाड प्यार से पाला, हट्टा कट्टा पुस्त जवान बना दिया उसे। अब ताकत बेशुमार, हाथी को पीछे खींच ले, इतनी ताकत। ना न खाने की टेंशन, न पीने की टेंशन, न कहीं आने की न जाने की, बिल्कुल फुल मस्ती में, इतनी पावरफुल आदमी। अब राजा बड़ा परेशान। जब भी राजा उसके घर के आगे को निकले, वो तभी हाथी के मजे लेने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उसकी पूंछ पकड़ के खींच लें। राजा ने अब ये बात अपने मंत्रियों से अपने सभागार में रखी कि यार हम वहाँ जाते हैं, अब उसमें क्या करा जाए भाई, वो पूंछ पकड़ के खींच लेता है। तो उनके मंत्रियों ने, जो सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि भाई उसे कोई ऐसा काम दिया जाए या कोई उसके उसमें ज़िंदगी में एक टेंशन पैदा की जाए जब तक, क्योंकि उसके बारे में हमने पता किया है और पता करने के बाद ये पता चला है कि उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। जब तक टेंशन नहीं है तब तक उसके अंदर सिर्फ बेशुमार ताकत ही होगी और कुछ नहीं होगी। टेंशन फ्री आदमी सब कुछ कर सकता है। और जब टेंशन होगी तो टेंशन अक्सर काम बिगाड़ देती है। किसी भी चीज़ की टेंशन, काम की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, पैसे की टेंशन, जिस चीज़ की भी टेंशन लोगे वो टेंशन काम को बिगाड़ती है। अब वो कहते टेंशन क्या दी जाए। अब टेंशन देने के लिए भाई राजा ने उसे दरबार में बुलाया और उस लड़के को, ना भाई जब भी हम जाते हैं तुम पूंछ पकड़ खींच लेते हो, करते क्या हो? ना साहब कुछ नहीं करते। ना कुछ करना चाहोगे? उन्होंने कहा भाई साहब जरूरत नहीं है, अगर कुछ तो करो, फिर भी कुछ करना चाहो उसके लिए पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, बेशुमार वो दौलत वगैरह भी मिलेगी तुम्हें। अब करो कुछ, क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? ऐसा मुझसे कुछ आते ही नहीं तो मैं करूँ, कुछ ही नहीं आता। नौकर कुछ तो आता होगा ना, कुछ आता ही नहीं, मुझमें अंदर कुछ है ही नहीं। तो अब एक मंत्री ने जो सलाह, उन्होंने सलाह दी कि भाई ऐसा है, तुम जो हो वो कुछ मत करो, सिर्फ उस जगह हमारे एक वो मझार है किले के पास में, तुम्हें बस वहाँ जाना है और जा के शाम को बस वो चिराग जलाना है, सुबह तो बुझाना है, इतनी फूंक तो जाके मार सकते हो। वो कहना हाँ इतना तो मैं कर ही लूँगा। तो हाँ वैसा बस इतना करना है कि क्या करना है कि भाई जाना है मज़ार पे, और मज़ार पे जाकर वो तुम्हें चिराग जलाना है शाम को, और सुबह को आके वो बुझा, बस ये काम करना है। वो कहते इतना बड़ा कोई ज़्यादा भारी काम है नहीं, चलो ये तो मैं कर ही लूँगा। अब ऐसे ही काम होता रहा। रोज़ जाता और जैसे वो जाता शाम को चिराग जला देता, सुबह को जाकर बुझा देता। चलते रहे 10-15 दिन, महीने चलता रहा। राजा भी अभी उसके आगे को नहीं निकला करके। अब ये काम चलता रहा उसका। धीरे टेंशन लगी। वो जब कहीं जाता, लड़का जो वो पहलवान था, वो कहीं जाता तो अब उसे फिक्र रहती कि शाम को मुझे चिराग जलाना है तो वापस आना। फिर सुबह को कभी देर से भी उठना तो फिर उसे टेंशन रहती कि यार मुझे चिराग बुझाना है तो सुबह को जल्दी बुझना। अब ये जो टेंशन है, अब ये रोज़ उसे टेंशन करने लगी ऐसी 2-3 महीने जब उसे बीते। 3 महीने बाद राजा जो है वो, अब मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि अब निकलो उसके दरवाजे के आगे से, क्योंकि लड़के पर नजर रखी जा रही थी। अब जब वो राजा अपने हाथी से निकलते हैं तो वो लड़का देख के फिर कुछ ना, बड़े दिनों बाद आज राजा आए हैं, आज बड़ा मजा आएगा, वैसा हाथी खींचने मिलेगा। और जब वो राजा निकले उसके दरवाजे के आगे से, अब वो आया हुआ है सब अपने में हाथ वाथ सेट करके, पूंछ पकड़ के खींची, हाथी के साथ खींचते हुए चले गए। अरे यार ये क्या हुआ भाई? तो ये क्या हुआ उसे भी नहीं पता चला कि ये क्या हुआ। मैंने यार अब तक तो मैं 2-3 महीने पहले तक तो मैं हाथी को खींच लेता था, आज मैं हाथी के साथ साथ खींचा, पूंछ पड़ के लटका, तो लटका चला गया राजा के साथ। अब हाथी को, अब हाथी नहीं खींचा, क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि जो दिमाग में उसके टेंशन नहीं थी, अब वो टेंशन डाल दी। अब वो टेंशन जब पहुंच जाती है शरीर में तो जो काम होने वाला होता है ना, वो अगर तुम क्षेत्र में हो और अगर कोई स्टूडेंट लाइफ है इसकी, और स्टूडेंट लाइफ में अगर वो कोई भी एग्जाम की जब टेंशन लेने लगता है तो अगर उससे कोई क्वेश्चन आ भी रहा होता है ना तो टेंशन भूल जाता है। बहुत सारे बच्चों की बोर्ड के एग्जाम में भी दिक्कत रहती है, कभी कंपटीशन के एग्जाम में यार वो क्वेश्चन आता था पता नहीं मैं कैसे भूल गया। तो उसको भूलने के 2 कारण होते हैं।
एक तो वो शुरू से ऐसा स्थायी तौर पर जैसे कि पक्के तरीके से याद करके जाते हैं, लिख के याद करते हैं, कैसे करते हैं, किसी ट्रिक से याद करते हैं, वो उसने याद नहीं रखा, कच्चा कच्चा ही पढ़ के चले गए। दूसरा, कुछ ने किसी ने पक्का ही पढ़ा था, तो उस टाइम पर उसने अपने ऊपर दबाव ले लिया, अपने ऊपर टेंशन ले ली कि जैसे चिंता करने लगते हैं, अपने दिमाग में ज़्यादा सोचने लगे, जिस कारण उसका वो वाला काम भी बिगड़ गया कि आए वक्त पर जो चीज़ याद थी वो भूल गए। तो जल्दीबाजी में, हपा-धपड़ में, चिंता करने से, टेंशन करने से या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से वो काम सक्सेस नहीं होता है, वो बेकार ही हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है, स्मूथली काम अपना करते रहो, जिस काम में भी लगे हो, पढ़ाई करते हो, कोई काम करते हो, तो बिना टेंशन के उस काम को करते रहो, और वो काम जो है वो आपका कभी भी असफल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल अभी तुम्हें एक हाल फिलहाल में कैरी मनाती का तुमने नाम सुना होगा, नंबर 1 यूट्यूबर जो है, उसका रात के 3 बजे चैनल हैक हो गया। रात के 3 बजे चैनल हैक हो गया। अब सोचो कि जिसके 25 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हों और उसका रात को 3 बजे चैनल हैक हो जाए। मैनेजर ने उसके बताया, उन्होंने बताया, उसके इंटरव्यू में देखा मैंने, तो के साहब बना अपना चैनल हैक हो गया। उसने देखा तो भाई वो बिटकॉइन वगैरह के उस पर कोई डिमांड कर रहे थे, चैनल हैक हो गया। तो उन्होंने फ़ोन किया सीधा हेडक्वार्टर यूट्यूब के अमेरिका में। तो इत्तेफाक से वहाँ अमेरिका में उस टाइम, क्योंकि रात के यहाँ 3 बजे थे, वहाँ दिन निकल रहा था, तो उनका कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट होने के बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया। उनसे पूछा कि भाई साहब तुम्हारा अकाउंट हैक हुआ, अब रिकवर हो गया, तुम्हें उस टाइम टेंशन नहीं हुई? क्योंकि भाई साहब जब मेरा कोई काम ही नहीं था, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता था, तो मैं क्या टेंशन लें? जिनका काम था वो टेंशन लें, यूट्यूब वालों का काम था, जो लोग इसे रिकवर कर सकते थे उन्हें टेंशन लेनी थी। जब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता तो भाई साहब मैं टेंशन क्यों लूँ? इसे कहते हैं टेंशन फ्री बंदा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि टेंशन लोगे तो काम खराब कर लोगे, टेंशन नहीं लोगे तो काम अपना खराब नहीं कर पाओगे, हमेशा कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए नो टेंशन, और सिर्फ अपना फ्यूचर।